बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वज़ाइफ लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा वज़ाइफ है। ये मेरी बहनों के लिए वज़ाइफ है। बहुत सी बहनों ने मुझे कमेंट्स किए, अभी हमारे साथ ये है, हमारे ससुराल में ये है, हम इस तरह परेशान हैं, शोहर की वजह से परेशान हैं। तो उनके लिए है, ठीक है। तो आपने ये वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी बुरे शोहर से बचने के लिए है और बुरे ससुराल से बचने के लिए है। कि अगर नंबर एक छोटा सा पहले बताऊंगी कि जब आप देखो कि अगर आपको कोई परेशानी आती है या आपको कोई तकलीफ आती है या आपको लगता है कि अब लड़ाई शुरू होने लगी है, तो आपने क्या पढ़ना है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ठीक है। पहले इस पारे के ये हरफ है सुम्मुन बुकमुन, अंधे गूंगे बहरे हो जाओ तो वो आपको देख ही नहीं पाएंगे। अल्लाह पाक की इस लफ्जों में बहुत बरकत है। तो अगर कोई परेशानी दुख तकलीफ है या कोई ऐसा मसला है तो फौरन ये दुआ करो, तो इंशाल्लाह कोई भी आपको कोई तकलीफ ज़र पहुंचा नहीं सकता। तो जो मैं अब आपको दुआ बताऊंगी अपने शोहर से, यानी कि अगर शोहर मारता पीटता हो, गालियां निकालता हो या आपको तकलीफ पहुंचाता हो, ठीक है। अगर कोई बीवी है, मैं दोनों तरफ से बात करती हूँ, अगर कोई बीवी है तंग करती हो, बदतमीज हो, फर्माबरदार ना हो, शोहर से मतलब कि तमीज से बात ना करती हो, तो उसके लिए शोहर पड़े। और अगर जो है बेटी है या कोई मेरी बहन है तो वो अपने शोहर के लिए पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी से लेकर आपने अज़ाहा तक पढ़नी है, ठीक है। तो ये दुआ आप लाज़िम पढ़िएगा। आपको मैं तरीका बता देती हूँ। आपने क्या करना है? सुबह के टाइम, फजर के टाइम, आपने फजर के टाइम ये दुआ सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा, अगर 7 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 3 मरतबा आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर 7 मरतबा नहीं पढ़ते तो 3 मरतबा पढ़ोगे। तो इसका एक फायदा है कि आप रोजाना पढ़ो, ठीक है। तो पहले 7 दिन ये अमल करके देखो तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। आप जो ये प्रॉब्लम्स है, जो शोहर की मसला है, ससुराल का मसला है, इन चीजों से बचने की दुआ है, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। दुआ का जो है तर्जुमा आपको मैं सुना देती हूँ कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेती हूँ ऐसे मक्कार दोस्त से, ठीक है, बुरे शोहर से। मक्कार दोस्त से मुराद बुरा शोहर, ठीक है। यह बुरी मक्कार दोस्त से मुराद बुरी औरत से जिसकी आंखें मुझको देखें और इसका दिल मेरे टो में लगा रहे, कि मैं इसके ऐब ढूंढता रहूं, इसकी बेइज्जती करता रहूं, इसको मारता रहूं, इसको झिड़कता रहूं या इसको झिड़कती रहूं या इसका बदतमीजी करती रहूं, दोनों तरफ, मर्द और औरत, ठीक है। तो ये खवातीन जो है अपने ससुराल के लिए जो बहुत तंग करती हो, या नंद है या सास ससुर में से कोई है या कोई आपको ऐसा मसला है, कोई भी ऐसा मसला है जो आपको बहुत खौफजदा किए रखता है, तो ये जरूर करें। तो ये दुआ आपने मांगनी है, यानी मेरे ऐब ढूंढने की हर वक्त फिक्र में लगा हो या लगी हो। अगर कोई नेकी देखे तो इसको छुपा ले और बुराई देखे तो इसको फैलाता रहे। यानी कि आपकी कोई नेकी देख लेता है, उसको छुपा लेता है, ये छुपा लेती है। और अगर आपकी कोई बुराई दिखती है, इसको सारे जहान में बताती फिरती है। ये बताता फिरता है कि मेरी बीवी ऐसी है, ये बीवी हो तो वो कहती है मेरे ऐसे हैं ऐसे, ठीक है। ये अगर ससुराल वाले हैं तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो इस चीज को बहुत ज्यादा करते हैं कि उस औरत की जो बच्ची है, ये बच्चा है, उसके ऐबों के ऊपर पर्दा नहीं डालते और उछाल के बताते हैं। ये बहुत बुरी जो है दकियानूसी एक रिवायत की तरह है। तो ये इस चीज को अल्लाह पाक खत्म करे। दुआ तो मैं करती हूँ अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। देखिए, एक बेटी जो है अपने घर बार को छोड़कर एक घर में आती है, लड़का क्यों नहीं जाता? लड़की ही क्यों? क्योंकि ये एक अल्लाह की तरफ से एक शरीयत में है, ठीक है। तो हम अगर इतनी दूर से अपनी सब कुछ छोड़ के, अगर बच्ची अपने वालिदैन को छोड़कर, मर्दों में हौसला नहीं होता अपने वालिदैन को छोड़ने का, बेटियों में हो जाता है। आप इस चीज को जरूर गाइड किया करें कि वो हमारे लिए आई इतनी दूर से, तो हम उसका ख्याल रखें। और बेटियों को भी चाहिए कि अपने मर्दों से बदतमीजी ना करें, अपने शोहरों से बदतमीजी ना करें। और हाँ, ससुराल वालों के अगर कोई ऐसा मसला होता है तो फौरन ये दुआ पढ़ें,
7 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ. 7 دن کے اندر اندر اثر ہوتا ہے یا پھر 3 دن کے اندر اندر اثر چلنا شروع ہو جاتا ہے اس عمل کا. تو انشاءاللہ ضرور کریں. اللہ پاک آپ کو میں کہتی ہوں بلند اور بالا کرے. میں کہتی ہوں کوئی بھی میرا بہن بھائی میں ایسے نایاب آپ کے ساتھ وظیفے پیش کروں, نسخے پیش کروں, عمل پیش کروں جو آج تک آپ کے ساتھ کبھی کسی نے نہ بتائے ہوں نہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا, کیونکہ میں بھی گناہ سے ظاہر ہے دور نہیں ہوں, مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریشان بہنوں کے لیے یہ وظیفہ تھا, نیا وظیفہ ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.